नमस्कार दोस्तों, मैं एकलव्य कंप्यूटर से प्रभात कर। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहाँ पर आपको एक स्किल की जरूरत पड़ती है। वो होता है टाइपिंग स्किल। आप अगर पहले से नौकरी लगे हुए तो आपको अब कंप्यूटर चलाना पड़ रहा है। अगर नए आप नौकरी में जा रहे हो तो कंप्यूटर का नॉलेज आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से आप टाइपिंग में ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे आप कीबोर्ड की पोजीशन रखकर टाइपिंग कर सकते हैं। सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। थोड़ा सा एक और दो लाइन फिंगर पोजीशन भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बताऊं, अगर मान लो कोई खाती है यानी कारपेंटर है जो काम कर रहा है, वो हमेशा स्क्रू कसने का काम करता है। तो अगर उसे स्क्रू कसना नहीं आएगा तो क्या होगा, उस काम को करने में उसे समय लगेगा। जैसे आप अगर कंप्यूटर में काम कर रहे हो या टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपको टाइपिंग आना बेहद जरूरी होता है। जनरली मैं देखता हूँ जिस भी ऑफिस में रहता हूँ, ऐसे दो उंगलियों से ऐसे ऐसे टाइपिंग करते रहते हैं, या वो देख देख के करते हैं या समय लगा के टाइपिंग करते हैं। तो अगर टाइपिंग आपकी स्किल में ऐड होता है तो आपको यह बेनिफिट मिलता है। आजकल जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो रखे, वहाँ पर इंटरव्यू के साथ साथ या इंटरव्यू की जगह पर टाइपिंग स्किल आप में होना बेहद जरूरी होता है। टाइपिंग सीखने पहली स्टेप ये होती है कि अभी जिस तरह से मैंने कीबोर्ड रखकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट होता ही नहीं है। कीबोर्ड की एक पोजीशन होती है, जैसे इसको आपको इस जगह तक रखना होता है। इस जगह तक मैं लेके जाऊंगा तो आपको प्रॉपर बात नहीं कर पाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा आपको कीबोर्ड ऊपर रख के बता रहा हूँ। कई ऑफिस में, कभी गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ आते हैं, वहाँ पर भी कीबोर्ड आपको ऊपर रख के टाइपिंग करनी पड़ती है। जनरल भाषा में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइपिंग आपको कितनी आनी चाहिए, कैसी टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल है तो कीबोर्ड आपका एक औजार है, कीबोर्ड आपका सहायक उपकरण है जिसे आपको चलाना आना चाहिए। अगर मैं जनरल भाषा में वापस कहूँ तो आपकी बैठने की पोजीशन पीछे से 90 डिग्री स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो हाथ की पोजीशन है, उसके ये जो यहाँ का एरिया है ये टच नहीं होना चाहिए, ऊपर उठा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद आपको ऐसे फिंगर ऊपर चलानी है। मैं जनरल चीज़ कहूँ कि सबसे पहले मेरे चाचा ने मुझे बाइक चलाना सिखाया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तेज़ दौड़ाने के लिए तो रोड बेहद आगे बढ़ेगा, वैसे मिलता जाएगा, लेकिन शुरुआत में हमें एक्यूरेसी से काम करना है। मन में सवाल आता है कि जब मैं कीबोर्ड पे हाथ रखता हूँ, सामने देखकर कोई बटन टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सामने देखकर पढूं या कीबोर्ड के हाथ सेट करूं या फिर मैं जल्दी जल्दी टाइप करूं। तीन चार चीज़ें मेरे दिमाग में घूमना शुरू हो जाती। तो इस बात का पहली लाइन का जवाब है कि शुरुआत में आपको स्पीड के साथ काम नहीं करना, शुरुआत में आपको एक्यूरेसी के साथ काम करना है। यानी आपकी जो फिंगर पोजीशन है शुरुआती दिन में, उसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आप जब टाइपिंग लर्निंग कर रहे हैं या लर्निंग कर भी चुके हैं, तो आप सबसे पहले अपनी फिंगर पोजीशन को सेट करें और ऐसे बटन को दबाना शुरू करें। दबाने का मतलब क्या है, बटन अप एंड डाउन होने चाहिए, ऐसे टच नहीं होना चाहिए। जैसे नीचे जाके हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं बटन को, टच की बजाय बटन क्या होना चाहिए, अप एंड डाउन होने चाहिए, पहली लाइन। जब ऊपर वाली लाइन पे जाएंगे, हाथ ऊपर उठा होगा तो उन्हें आसानी से ऊपर अप एंड डाउन करने में दिक्कत नहीं आएगी। नीचे भी आना है तो इन्हें नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और बात, आप जिस रूम में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, अगर लाइट चली जाए ना, अंधेरा भी हो जाए, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि गेट इस दिशा में है, मेरे रूम के अंदर ये वाला सामान इस दिशा में रखा हुआ है। जनरल चीज़ ये है कि अगर आप एक जगह बार बार अभ्यास करते हो, एक जगह कंटिन्यू रहते हो, तो आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर है। तो दोस्तों, आपको जब भी आप कीबोर्ड के साथ बार बार काम करोगे तो आपको पता लगेगा कौन सा अक्षर किस जगह पर है। जब भी मैं कई बार टाइपिंग प्रैक्टिस करता हूँ और करवाता हूँ, मैं हाथ पे रख के बटन दबा रहा हूँ, ऐसे कीबोर्ड पे रख के हाथ को चलवा रहा हूँ आगे। मुझे दबाना था ये वाला बटन, मैंने गलती से ये दबा दिया, तो ऑटोमेटिक मेरा माइंड मुझे बोलने लग जाता है कि भाई आपने गलती कर दी। सबसे पहले जब मैंने कार ड्राइविंग सीखी थी, तो ड्राइविंग स्कूल वाले भाई साहब ने मुझे बताया था कि ये गियर होता है, ये ब्रेक होता है, ऐसे स्टेयरिंग को घुमाना है, इतने डिग्री पर आपको ये कट करना है। मैंने सोचा यार कि कार चलाते समय इतना सारा सिस्टम मैं कंट्रोल कैसे करूँगा, लेकिन अब मैं फ़ोन पे बात करते करते या मैं कोई वीडियो देखते देखते, या कई बार तो ऐसा होता है लड़ते लड़ते भी कार चला देता हूँ। मतलब मेरा माइंड कार पे नहीं होता, बाकी सब सिस्टम ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है। तो जब आपको कीबोर्ड की प्रैक्टिस हो जाएगी, जब किसी चीज़ का आपको अभ्यास हो जाएगा, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक उसी जाकर क्लिक करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक बात हो जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा कीबोर्ड को हाथ से ऐसे टच करके, ऐसे प्रेस करके दबाना है। किसी तरीके से ऐसे टच करके आपको इसके केस में काम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, आपके बैठने की पोजीशन बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट होनी चाहिए, चाहे चेयर पे बैठे चाहे स्टूल बैठे। अब इसकी हाइट मैटर करती है।
इतनी दूर हाइट रहेगी तो आपको ऐसे हाथ उठा के रखने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपने कभी जिम वाले किसी व्यक्ति को चलते हुए देखा है क्या? वो ऐसे ही चलेगा। अगर जिम वाले किसी व्यक्ति को स्विमिंग पूल में भी देखोगे ना, तो स्विमिंग पूल में ऐसे नहीं करेगा भाई, ऐसे करके दिखाएगा कि वह जिम दिखा, कौन देख रहा है भाई, फिर भी वो ऐसे ही आपको स्टाइल करके बताएगा। मतलब एक व्यक्ति जो जिम कर रहा है वो ऐसे ही चलेगा, उसके हाथ कभी ऐसे नहीं उठेंगे भाई, ऐसे उठेंगे, मतलब स्टाइल बन जाती है भाई। तो ऐसे कीबोर्ड पे काम कर रहे हो ना, तब भी आपकी उंगलियां कैसे उठनी चाहिए, ऐसे। ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ। जनरल चीज़ ये है कि मैंने 10 बातें आपसे की, 10 में से एक भी बात अगर आपको अच्छी लगे, 10 में से एक भी चीज़ आपको समझ आए कि मैं पहली बार एक्यूरेसी के साथ काम करूँगा, मतलब मेरे फिंगर को सेट करूँगा कि कैसे काम करना है। दूसरा, मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर, चाहे आप किसी एकेडमिक में तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर रहे हो या प्राइवेट ऑफिस में जॉब कर रहे हो, उद्देश्य क्या रहता है कि आप जब भी कोई स्किल सीख रहे हो, थोड़ा सा स्टार्टिंग में उसे ज़्यादा समय दे दो। अगर उस स्किल को आपने स्टार्टिंग में कम समय दिया तो आपका एफर्ट उस स्किल के प्रति कम हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, फिर आप उस स्किल को अच्छे से काम करना शुरू कर दोगे। तो स्टार्टिंग में जब टाइपिंग सीखो तो मेरा एडवाइस है इसको 2 से 3 घंटे दो, ताकि आपका हाथ पोजीशन प्रॉपर हो जाए, साथ ही साथ आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कॉन्फिडेंस कि मैं टाइपिंग कर सकता हूँ। आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हो, एक बार तो आप ऐसे काम करके देखो, एक ऐसे जल्दी जल्दी काम करने वाले व्यक्ति को देखो। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो कीबोर्ड और माउस और कीबोर्ड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टाइपिंग कैसे करनी है ये नहीं सिखा रहा, केवल बता रहा हूँ कि एक इंजीनियर के लिए कीबोर्ड का नॉलेज, एक कंप्यूटर पे काम करने वाले व्यक्ति के लिए कीबोर्ड का नॉलेज उतना ही जरूरी होता है जैसे कारपेंटर के काम करने वाले व्यक्ति के पास पेचकस का नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई कटिंग का काम करता है, बार्बर है, उसके पास कैंची चलाने का नॉलेज, वैसे ही आपके पास कीबोर्ड चलाने का नॉलेज होना चाहिए। कि कीबोर्ड ट्यूटोरियल के अंदर सबसे पहली क्लास है जिससे मैंने डिस्कशन किया है कि वास्तव में हमें टाइपिंग क्यों सीखनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो मजबूरी के बस टाइपिंग सीख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इतनी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों, एक दिन में ये स्किल नहीं सीखा जा सकता। एकलव्य कंप्यूटर पिछले 15 सालों से टाइपिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है। आपके या आपके किसी स्टूडेंट की, आपके किसी जानकार की किसी भी एग्ज़ाम की टाइपिंग है, कंप्यूटर टाइपिंग जिनके लिए ज़रूरी है, कितने दिन में सीख पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे, सारी जिम्मेवारी मेरी है। लोग कहते हैं, माँ कहती है बेटा, जब भी दूर दूर कोई टाइपिंग सीखना चाहता है तो माँ कह देती है बेटा चल पहले एकलव्य चल, टाइपिंग सीखेंगे। तो इसी उद्देश्य से मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट कीजिए। आप कहीं भी किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसमें सुंदरता लाने के लिए, उसमें परिपक्वता लाने के लिए ये टाइपिंग स्किल बेहद जरूरी है। आइए एकलव्य में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।